इलाहाबाद आप आए, एक से बढ़ के एक बकायत मिले आपको, कैसा अनुभव रहा? प्रयागराज बहुत अच्छी जगह है कि एक तो ये अपने भोकाल में रहते हैं। ये इस शहर में ना एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। शो के दौरान की लगा हाँ। कि बस अब यहाँ मार होने वाली हो, यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं यार, हम लोग कहाँ भागने वाले हैं। जेनजी से किस तरह कनेक्ट करते हैं आजकल के? मेरे दोस्त भी जैनजी हैं ज़्यादातर। एक तो मैं ही हूँ। हाँ। हेट कमेंट से कैसे डील करते हैं सर? बहुत ज़्यादा बेशैला होता है तो डिलीट कर देते हैं। दादी जो गांव की होती हैं, दादियाँ हम्म। अनफिल्टर्ड गाली देती हैं। बहुत 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 अच्छा आपने सवाल पूछा है। भाग मिला इस बात के। उसने कहा अरे आए गए बरेली वाले आए गए। अपने परिवार की जो दादी वगैरह थी हम्म। उनसे एक इमोशनल कनेक्ट भी रहा होगा। तरह की दादी बाबा, इनमें एक अलग खुशबू होती है दादी नानी में। दुनिया तो समझ आ जाती है, हम्म। लेकिन जो पिता होते हैं वो जाने के बाद समझ आते हैं। अब बाप चला जाता है ना तो आपको समझ में आता है नहीं यार, ही वॉज राइट। वो जो एक खानदान को, एक परिवार को जोड़ के रखने वाला एक आदमी होता है ना, वो पिता होता है। वन लाइनर्स के साथ या फिर हम्म। कुछ इलाहाबादी चुटकुलों के साथ खत्म करें बात को अगर। फ्लाइट यहाँ उतर रही थी, उसने कहा देवी और सज्जनों, हमारा विमान अब उतरेगा। हमने कहा "जी, स्वयं वही तो नहीं आ गए हवाई जहाज उड़ाने। अपने देश से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो और प्लीज जीवों पर दया करो। हमारी स्टैंड अप कॉमेडी देखो, इनका चैनल सब्सक्राइब करो। क्या है कि एक आर्ट फॉर्म पिछले कुछ सालों में बड़ी ज्यादा फेमस हुई है, तो उसी आर्ट फॉर्म को सिद्धस्त करने वाले, उसके एक्सपर्ट बन चुके एक ऐसे ही आर्टिस्ट आज हमारे बीच हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है टू बी इन फॉर्मल वर्ड्स। और इनका मैं इंट्रोडक्शन दूं, दिस ऑल्सो डज नॉट लुक गुड। सो हियर वी हैव मिस्टर संदीप शर्मा सर। तो सर, इलाहाबाद आप आए, एक से बढ़ के एक बकायत मिले आपको, जी। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के बज़्म विरासत कार्यक्रम में मैंने परफॉर्म किया। और आप लोगों से वहीं पर मेरी भेंट हुई। और प्रयागराज बहुत अच्छी जगह है। यहाँ मैं अभी महाकुंभ की जगह भी देख कर आया हूँ, थैंक्स टू यू। तो बहुत अच्छा लगा। सर, बचपन में आपने प्रयागराज की कहानियां सुनी होंगी या फिर हम्म। देखा सुना होगा कहीं ना कहीं। तो अब जो आपने प्रयागराज को सुना था कहीं किसी के मुंह से, उसमें और जो आपने प्रयागराज महसूस किया, इस एनकाउंटर में कितनी रेंज है, कितना डिफरेंस है? देखिए, एक तो नॉर्थ इंडिया का, उत्तर प्रदेश का एक कैरेक्टरिस्टिक है लोगों के अंदर। और एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक इलाहाबादियों का भी है कि एक तो ये अपने भोकाल में रहते हैं। ये किसी के आगे झुकते नहीं हैं, एकदम अपनी अड़ी पे रहते हैं। सबको जल्दी है कहीं पहुंचने की। वैसे शहर में सब आराम तलब लोग हैं, लेकिन किसी दुकान पे जाइए, कुछ खाने पीने जाइए, कुछ खरीदने जाइए तो सबको जल्दी है। सड़क पे भी सबको जल्दी है। तो एक फुर्सत और जल्दबाजी का एक बड़ा मिक्स है। वैसे तो आराम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अगर बाजार में कहीं है तो एकदम। पर ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ देख के, ऑन ए सीरियस नोट, कि इस शहर में हिस्ट्री है, विरासत है इस शहर में। और जितने स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो धार्मिक तो है ही, महाकुंभ के लिए संगम स्नान है जो हम अभी करके आए हैं। और क्योंकि यहाँ आए थे तो संगम हमें जाना ही था, और गंगा जल लेकर के जा रहे हैं। तो और जितने बड़े इंतजामात वहाँ हुए वो तो बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इस शहर में ना एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। पुरानी पुरानी इमारतें हैं, पुराने सरकारी भवन है, आनंद भवन है यहाँ। आनंद भवन में पहले आया हूँ तो मैंने देखा था आनंद भवन एक बार। मुझे अवसर मिला था वहाँ जाने का। और इसके अलावा बहुत सारी धार्मिक जगह हैं, कितने सारे शक्तिपीठ हैं। और सोते हुए हनुमान जी हैं, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। और मतलब गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत अच्छा शहर है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम मिक्स भी मुझे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो लोग हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, अवधी भी जानते हैं, और बहुत फिनेस वाली प्रॉपर एलीट इंग्लिश भी जानते हैं। एलीट शहर है।
अच्छा सर, स्टैंड अप क्या है कि बहुत नया आर्ट फॉर्म है, और नया नहीं भी है तो इसे इसका ऑडियंस बहुत नया है। तो सर, और आप, क्या है कि आप इसमें काफ़ी, अब आपको काफ़ी समय हो गया, तो जेनजीज ऐसा लगता है कि इनसे कनेक्ट करना थोड़ा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर जेनजीज से किस तरह कनेक्ट करते हैं आजकल के? नहीं, मेरे तो मोबाइल में देख लो, सारे जेनजी भरे हुए हैं, वही फॉलो करते हैं मुझे तो मोस्टली। हाँ, मेरे में बुजुर्ग फॉलोअर नहीं है, मेरे फॉलोअर ही सब यंग है। क्यों, मैं यंग हूँ, मेरी अप्रोच यंग है बहुत, मेरा थॉट यंग है। एंड आई थिंक जेनजी आर वेरी स्मार्ट। उनको आपसे क्या चाहिए? उनको आपसे एंटरटेनमेंट चाहिए। दे गेट व्हाट दे वांट फ्रॉम वट एवर प्लेसेस दे वांट। अगर हमसे एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट चाहिए, बात ख़त्म। फिर वो नहीं देखते हैं कि कौन कैसा क्या है। हंसने से मतलब है, दे जस्ट एंजॉय। और मेरे थॉट्स और उनके थॉट्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मेरे मिलेनियल्स से थॉट्स नहीं मिलते हैं, जेनजी से मैं ज़्यादा क्लोज हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मेरे दोस्त भी जेनजी हैं ज़्यादातर अब। एक तो मैं ही हूँ। हाँ, मेरे बहुत सारे मित्र जेनजी हैं, उनसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ बेटर। पता नहीं, मतलब मिलेनियल्स और मेरा हिसाब किताब ज़्यादा बैठता नहीं। हेट कमेंट से कैसे डील करते हैं सर? इग्नोर करते हैं, क्या करें, मतलब अब क्या ही कर सकते हैं। हमने अपने आप को एक्सपोज किया है जनता के सामने, तो वैसे तो है नहीं कि सिर्फ अच्छे अच्छे के लिए एक्सपोज किया है। तो ऊपर ऊपर मलाई खा जाओ तो है ही नहीं, सब आएगा। अब तो आप समझ लीजिए कि अब उसमें अच्छा भी आएगा, उसमें बुरा भी आएगा। समुद्र मंथन है ये, तो आपको सागर मंथन में अमृत भी है, विष भी है। बहुत ज़्यादा विषैला होता है तो डिलीट कर देते हैं। कभी सर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ शो के दौरान कि लगा कि बस अब यहाँ मार होने वाली हो, यहाँ से भागना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि झगड़ा हो सकता है तो मैं भी लड़ने को तैयार था, वो भी लड़ने को तैयार थे। अरे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं यार, हम लोग कहाँ भागने वाले हैं। हम तो साउथ में जाके ऐसा होने वाला था कि लड़ने आ गए तो बाउंसर भी आ गए, इधर से उधर से भी 10-12 लोग आ गए। जो ऑर्गेनाइजर था डर रहा था, आप भागिए। नहीं, मैं यहीं हूँ, तू बता मुझे। डरने वाले हम लोग नहीं है यार, कहाँ डरेंगे। मैं नहीं हूँ डरने वाला, मैं नहीं भागने भागने में बिलीव करता हूँ। वैसे तो ऐसा, मेरा शो जो है ना प्यार मोहब्बत का शो है, तो मेरे शो में मैं किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोलता भी हूँ तो उसको ये पता होता है कि ये उतनी देर के लिए ही है कि जितनी देर ये चल रहा है। और मैं ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बोलता भी नहीं हूँ, हल्का फुल्का मेरा मजाक होता है। उस मजाक में वो जितना जो है वो उनको, जो थोड़ी नोक झोंक होती है वो थोड़ी बहुत देर होती है, और वो भी बहुत प्यार भरी होती है। तो एक तो तरीका होता है, गाली मैं नहीं देता ऑडियंस को, पर मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। एक होती है गाली और ऐसे करके यू कम अक्रॉस स्ट्रांगली, दूसरी होती है प्यार वाली। वो उसमें कोई बुरा नहीं मानता, सब समझदार है, सबको पता है, सब ठीक है। सर, आपके एक स्टैंड अप का डायलॉग है कि दादी जो गांव की होती हैं, दादियाँ हम्म। अनफिल्टर्ड गाली देती हैं। हम्म। तो सर, ये तो एक साइड है, हम्म। पर क्या आपका अपने परिवार की जो दादी वगैरह थी हम्म। उनसे एक इमोशनल कनेक्ट भी रहा होगा, तभी ये बहुत शायद ये कंटेंट आया? बहुत 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 अच्छा आपने सवाल पूछा है, बहुत मिला इस बात पे यार। ये मैंने वीडियो में इमोशनल कंटेंट रखा भी था, थोड़ा सा रखा था, पर बाद में हटा दिया था। एक्चुअली हमारे गांव में हमारी दादी जो थी, वो हमारे गांव में ना भाड़ है। भाड़ जानते हैं आप? एक पुराने हिसाब का एक मिट्टी का ऐसा चबूतरा सा होता है, उसके अंदर रेत भरी होती है, और उस रेत में आलू डाल देते हैं, शकरकंदी डाल देते हैं, तो वो एकदम उसकी ग्रिल्ड स्किन टाइप हो जाती है, निकाल के वो ठेले पे बिकता है। नहीं सुना होगा? उसका जो मसाला उसके साथ आलू के साथ लगा के खाते हैं, उसमें इतनी मिर्चें होती हैं कि आप भूल जाएंगे, जो अभी ये स्पाइसी चाइनीज मसाले चल रहे हैं ना, भूल जाओगे। देसी हाथ का कूटा मिर्च का, और वो आलू ये सब भुना हुआ लेकर उसकी जो छिलका भी बड़ा टेस्टी लगता है, और उसके साथ नींबू डालकर लोग खाते हैं गांव में, खूब मिर्च वाला। तो मुंह में पानी आ गया इसकी बात करते हुए। तो वो भाड़ पे हमारा टांगा पहुंचता था, हम छोटे थे तो। शहर से 6 किलोमीटर, गांव से 6 किलोमीटर दूर पे रेलवे स्टेशन था, हरदुआगंज गांव का।
और 10 किलोमीटर पे शहर अलीगढ़। या तो हम शहर अलीगढ़ में उतर गए तो वहाँ से बस आती थी, फिर बस अड्डे से तांगा लेते थे घर का, या फिर अब तो खैर सब रिक्शा उक्शा सब चल गया, पहले तांगा स्टैंड होता था और तांगे चलते थे। तो यहाँ हरदोगंज रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर तांगे में जाते थे। वो अपनी पैसेंजर ट्रेन होती थी, वही 150 पौने 200 किलोमीटर बरेली से फासला अलीगढ़ का। अब उसमें भी जो है वो पूरा दिन लग जाता था, सुबह से शाम तक जाते थे। फिर तांगे में जाते थे गांव के वो पहाड़ पे जहाँ तांगे की आवाज़ आई तो गांव की सब औरतें ना, गली में ऐसा मोहल्ला है, एक दरवाजे पे कुछ हुआ, ऐसे कुछ सूप में फटक रही है तो उसने कहा अरे आए गए बरेली वाले आए गए। फिर दूसरी बोल रही अरे आए गए। वो हमारा टांगा पहुंचने से पहले आवाज़ घर में पहुंचती थी और दादी वहाँ होती थी। तो घर का जब मोड़ पे घर था, दरवाज़ा 3-4 सीढ़ी चढ़ के दरवाज़ा खुला तो दादी पहले तो आ जाती थी बाहर तक, बाद में फिर दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी, नहीं उठ पाती थी, चारपाई उनकी पड़ी रहती थी वहाँ। तो घर का दरवाज़ा ऐसे अंदर देख रहे हैं, इधर एक हैंडपंप पुराना लगा हुआ और सामने चारपाई थी, उस चारपाई पे दादी बैठी रहती थी खाट पे, और जैसे हमें देख के ऐसे आएगा वो आएगा वो आएगा वो, और फिर हमें गले लगाती थी। बहुत सुकून मिलता था दादी के गले लग के। मैं तो सोता भी उनके पास था। दादी में एक अलग तरह की, दादी बाबा इनमें एक अलग खुशबू होती है, दादी नानी में अलग खुशबू आती है ना उनकी, वो साड़ी में अलग खुशबू होती है और बड़ी अच्छी लगती थी वो खुशबू। उसके उनके साथ हम, मेरा तो बहुत ज़्यादा लगाव मेरी दादी से था, इनफैक्ट पेरेंट्स से भी ज़्यादा दादी से था। गुजर गई 2000 में, तो हम पहुंचा तो दादी तो लकड़ियों में ही थी, हमने फिर जाके सीधे घी चढ़ाया उनके ऊपर हाथ जोड़ा से, तो ले गए थे घर से। इंतजार करते करते मैं जब तक पहुंचा देर हो गई थी, शाम होने लगी थी। तो दादी से बहुत प्रेम था, दादी बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती थी मुझे। मेरे अंतिम दो सवाल हैं सर। जी। एक और सर, आपके स्टैंड अप की लाइन है कि दुनिया तो समझ आ जाती है लेकिन जो पिता होते हैं वो जाने के बाद समझ आते हैं। जी। यहाँ भी सर आपका जो, स्क्रीन पर तो दुनिया देखती है कितने फनी है, वाह क्या बात है, ताली बजा के सब निकल जाते हैं, पर उस, जैसे चार्ली चैपलिन का भी एक सीरियस साइड था, वैसे आपका भी एक सीरियस और इमोशनल साइड है। तो ये लाइन सर कैसे? भाई देखो, ये लाइन जिस तजुर्बे से आई उस तजुर्बे के लिए मर ही जाता आदमी अंदर से, कि बाद में जो है ना, पिता के जाने के बाद ये समझ में आता है कि जब वो थे तो मैं कहता था अरे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। अब बाप चला जाता है ना तो आपको समझ में आता है नहीं यार, ही वॉज राइट, ही वॉज राइट अबाउट दिस, ही वॉज राइट अबाउट दैट। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है हर कदम पे और अग्रीमेंट होता जा रहा है कि हाँ नहीं, इस मामले में भी वो सही थे, इस मामले में भी वो सही थे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे रिश्ते बाप के जाने के बाद टूट जाते हैं। मुझे खानदान को, एक परिवार को जोड़ के रखने वाला एक आदमी होता है ना, वो पिता होता है। उसके जाने के बाद रिश्ते भी वैसे नहीं मैनेज हो पाते हैं। और तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे उम्र और बढ़ती जाएगी अपने पिताजी के साथ और ज़्यादा एग्रीमेंट मेरा बनता जाएगा। क्योंकि सर अब बहुत ऐसी बातें हो गई जो जी। आपके पर्सनैलिटी का अनसीन साइड दिखाती हैं। जी। लास्ट में सर अपने कुछ टिपिकल ट्रेंडिंग वन लाइनर्स के साथ या फिर कुछ इलाहाबादी चुटकुलों के साथ खत्म करें बात को अगर। लाइनर्स तो देखिए उसके लिए एक माहौल होता है, ऑडियंस होती है, वहीं आते हैं। कल आपने हमारा शो देखा ही बज़्म विरासत में, जो कि यहाँ बिशप जॉनसन स्कूल में तिग्मांशु धूलिया जी करवा रहे हैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, हम सब जानते ही हैं, इलाहाबादी हैं। और तो बहुत मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पहुँचा तो मैंने वही देखा, एक दो घटनाएं हुई थी। और उसमें हमने देखा कि जब फ्लाइट में आए तो फ्लाइट में जब हम आ रहे थे तो एयर होस्टेस को एक व्यक्ति ऐसे बुला रहा था,
और वो उससे कह रही अच्छा नहीं लगता। मैंने बाद में पूछा उसको जाके क्या हुआ, तो बोली वो ऐसे ऐसे करके बुला रहे थे मुझे। और यहाँ मैं पंडित जी की चाट खाने गया था, तो मैं तीसरे नंबर पे था, 12-13 लोग खड़े थे, 1 2 3 मैं और चौथा नंबर फुल्की बोलते हैं ना, फुल्की फुल्की बोलते हैं। फुल्की बोलते हैं गोलगप्पे पानी पूरी को यहाँ। 1 2 तीसरा मैं, चौथा व्यक्ति है। अब ये 3 गोलगप्पे खिला चुका है, तो ये अंडरस्टूड हो चुका है कि 1 2 और 3 मैं हूँ और ये 4 है। लेकिन इस आदमी ने चौथी बार भी लगातार तीसरे मेरे से पहले हाथ ऐसे अड़ा। तो मैंने इसको कहा भाई, मैंने उस दुकान वाले को कहा इन्हें दे दो पहले। तो इस आदमी ने मुझे ऐसे घूरा कि जैसे मेरी गलती हो। तो ये इलाहाबादी अखाड़ाबाजी भी है। बाकी तो हम बच्चन साहब से जानते ही हैं, जब फ्लाइट यहाँ उतर रही थी उसने कहा देवी और सज्जनों हमारा विमान अब उतरेगा। हमने कहा जी स्वयं वही तो नहीं आ गए हवाई जहाज उड़ाने। तो वही है, खाना पीना बहुत बढ़िया। और शहर की एक और पहचान होती है मैं मेरी नज़र में, वो होती है चाय। ले आइए आप प्लीज़। शुक्रिया लास्ट आपका में सर ऑडियंस जी। व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मस्त रहो, मज़े में रहो यार, स्ट्रेस मत लिया करो, जीवन में बस खुश रहो, मज़े करो। और हमारी स्टैंड अप कॉमेडी देखो, इनका चैनल सब्सक्राइब करो और खुश रहो बस। देखो जीवन का कोई वो नहीं है कि आज है ज़िंदगी कल नहीं है, और कुछ नहीं तो कोविड हमें ये तो सिखा के गया ही है, कल का कोई ठिकाना है नहीं। तो जब ये अभी आज का जीवन है, बाकी तो देखो जब दुनिया से जाएंगे तो कोई तय नहीं, कोई पहले से वो सब तो तय है कि हम कैसे जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि अपने लिए कोई अगर हमारा बहुत ही भयानक तरीका है जाने का दुनिया से, तो वैसे ही लिखी तो वैसे ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ सॉफ्टर तरीका आ जाएगा। तो फिर जब जाना हमारा फिक्स है जैसा है, तो जो जीना है उसको मस्त कर लो और बड़े मज़े से आनंदमय तरीके से जीवन को जियो, एकदम खुल के जियो, मज़े लो। और देखो हम चाय के मज़े ले रहे हैं, मज़ा आ गया भाई। बस कहना यही था मुझे कि खुश रहो, मज़े में रहो, अपने देश से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, और प्लीज़ जीवों पर दया करो। कुत्ते बिल्ली आसपास चिड़िया जो हो, इन पे दया करो, इनके खाने पीने के लिए रखो बर्तन। और हमारी नहीं है अकेले, पृथ्वी सबकी है, तो बांट के रहें, है ना, वसुधैव कुटुंबकम। तो मिल बांट के रहें आपस में भी, सब धर्मों के लोग भी, हिंदू मुस्लिम सब प्रेम से रहें, सिख ईसाई सब। और हम अपना जो है मिल बांट के नेचर के साथ, जीवों के साथ भी इस पृथ्वी का जो हम जितने भी समय के लिए किराए पर हम यहाँ भोग कर रहे हैं वो करें, और बस बाकी योग करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देश के फेमस रिनाउंड और वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन मिस्टर संदीप शर्मा जी, जिनका आज आपने पर्सनालिटी का एक अनसीन साइड देखा। आई होप आपको वो पसंद आया होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी और इंटरव्यू पॉडकास्ट में।